अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और यकीनन आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। कि मेरे लिए ढेरों दुआएं करने वाले बहुत से हाथ उठे हुए थे, जिसकी वजह से मैं अब बिल्कुल हेल्दी हो चुकी हूँ। बीच में हेल्थ इश्यूज़ आए थे, थोड़ा सा बिज़ी रूटीन थी, जिसकी वजह से मैं गायब हो गई थी। और गायब रहना मेरी पुरानी परंपरा है, जो हमेशा मैं होती रहती हूँ। एक जगह सुकून से तो रहना नहीं होता मुझे। एनीवेज़, अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर रहूँ। और इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा बाइक पंक्चर हो गया है, जिसकी वजह से हमें मरी रोड पर इस तरह से बेबसी की कैफियत में चलना पड़ रहा है। इसलिए बेहतर ये होता है कि इंसान जो है वो गाड़ी निकाल के ले आए। और अगर गाड़ी में ऐसा वैसा कोई सीन हो जाए तो उसकी एक अलग ख्वारी होती है, नो डाउट। बट ये है कि थोड़ा बेहतर हालात होते हैं। अभी हम जल्दबाजी में निकले थे, ये सोचकर बाइक लेके निकले थे कि अंदर अंदर से जैसे हो जाता है ना, बाइक ट्रैफिक में से निकल जाता है अगर कहीं जल्दी हो तो। मगर वो सारे प्लान्स उलट हो गए। हाँ, रास्ते में रोड ख़राब थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। वो कहते हैं ना कि जो ठोकर नसीब में है वो लगनी है, लगनी है। तो बस वही है, ये नसीब में था सो ऐसा हो गया, वरना ऐसा यूजुअली होता नहीं है। और चलें, कोई नहीं, हंस के सह लेंगे सारी ठोकरें। मंजिल अगर हसीन है तो रास्तों का क्या गम। गन्ने के जूस की सहूलत मिली है, लेकिन मैं पी नहीं सकती, एलर्जिक हूँ। तो इसलिए मैंने कुर्बानी दे दी और उसे छोड़ दिया, और अपना ध्यान यहाँ वहाँ लगा रही हूँ। और वाकई बहुत मैं थक गई हूँ चलते चलते, काफ़ी पीछे से हम चलते हुए आ रहे हैं। और दुआ है कि जल्दी से कोई पंक्चर की शॉप नज़र आ जाए। एक्चुअली सुबह सुबह का वक्त है तो सारी शॉप्स भी बंद हैं, और बस ये ट्रैफिक ही है जो आपको नज़र आ रही है। एक तो इस बंदी ने नाश्ता नहीं किया, ऊपर से ये ट्रेजेडी हो गई है। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है, पूरी उम्र की एक्सरसाइज हो गई है एक साथ में। बहरहाल ऐसा सीन हुआ था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे बीच में, और कुछ ये हो गया था कि मैं बिज़ी हो गई थी अपनी लाइफ में। और आपको पता है कि डेली लाइफ रूटीन्स जो थी वो वैसे ही बहुत बिज़ी होती है। और आजकल इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन जा रही थी कि मुझे बिल्कुल व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से मैं डिसअपीयर हो गई थी। और वैसे भी मेरा ये है कि ये साइड एक चीज़ है जिसको मैं कहती हूँ कि लगी रह चाहे सही है, एक इंटरटेनमेंट चल रही है। बट मेन फोकस जो है वो दूसरी चीज़ों पर होता है मेरा। और ये देखिए हमारी तरह एक भाईजान। और अभी दूर से एक चीज़ नज़र तो आ रही है, शायद हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज़ है। ये येलो येलो गोल्डन गोल्डन जो टायर्स होते हैं लिपटे हुए, इनके साथ ज़रूर ये हाँ, पंक्चर की ही दुकान है शायद। और होपफुली यही हो। और ये देखें, हमारे यहाँ हर किस्म कि टायर पंक्चर का तसल्ली बख्श काम किया जाता है। सही होगा। ये अभी हमें अपनी मंज़िल मिल चुकी है, और अनकरीब यहाँ पर जो है हमने अपना बाइक, और इन लोगों की भी मंज़िल इनके करीब है, ये सीएनजी स्टेशन लेके जा रहे हैं। इस वक्त बहुत बहुत गर्मी हो रही है, और मेरी तो बहुत बुरी हालत हो रही है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बारिशों का क्या फ़ायदा जो अगर उसके बाद भी ऐसी गर्मी होनी है तो। वैसे रातें ठंडी हो जाती हैं, और यहाँ पे ऐड बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से शदीद गर्मी में ये अनोखी सी राहत। रूह अफ़ज़ा नहीं, आई डोंट लाइक रूह अफ़ज़ा। मुझे जाम शरीफ़ पसंद है। सो ये देखें, ये यहाँ पे जो बारिशें होती हैं ना, रावलपिंडी की तूफ़ानी बारिशें, उनका नतीजा है ये। हमारे घर की वॉल का भी यही हाल हो गया, और यहाँ पे इसकी वॉल का भी यही हाल हो गया। ऐसी तूफ़ानी बारिशें होती हैं, जो रावलपिंडी के रहने वाले हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा। छोटी सी इनकी शॉप है, और रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं ये लोग। छोटा बड़ा काम कोई भी नहीं होता, सारे काम जो होते हैं वो आपके बस रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं। और ये आई डोंट नो क्या चीज़ है, वो इसको पता होगी। जब तक
तक ये ठीक करता है तब तक हम अपनी बात कर लेते हैं कि लास्ट 1 ईयर एंड हाफ से मैं गायब हूँ एक्चुअली। सो उन दिनों में जितने भी व्लॉग्स थे वो मैंने रिकॉर्ड ज़रूर किए थे, बट एडिट करने का जैसे कि मैंने बताया है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिला मुझे, मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से और अपनी रियल लाइफ बिज़ी होने की वजह से। बट रिकॉर्ड ज़रूर कर लिए थे कि जब टाइम होगा एडिट करके अपलोड कर दूँगी। और इस तरह से मेरी गैलरी में बहुत सारे व्लॉग्स अपकमिंग हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सफ़र के व्लॉग्स मैं सीक्वेंस में डालूँगी, ठीक है। बहुत सारे रिकॉर्डेड हैं लेकिन अभी तक मैंने नहीं अपलोड किए। और उसके बाद रावलपिंडी के बहुत सारे हैं इस तरह से रिकॉर्डेड, उनको भी अपलोड करूँगी। सीक्वेंस में आप काम करेंगे ताकि जो है आपको एक स्टोरी वाइज समझ आ जाए कि किस तरह से चीज़ रिकॉर्ड हुए। फिर इस्लामाबाद के उसके बाद आना शुरू हो जाएंगे व्लॉग्स। और उसके बाद जो है हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके लिए जो है वो अटक के व्लॉग्स ले आएँ, क्योंकि अटक के भी काफ़ी सीन्स हैं जो रिकॉर्ड किए हैं और काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स हैं जो गैलरी में इसी तरह पड़े हैं। अभी तक एडिट करने की जो है ज़हमत नहीं हुई मुझे अपनी बिज़ी रूटीन की वजह से। और इसके अलावा मरी का व्लॉग जो है वो मैंने फरवरी में रिकॉर्ड किया था जब स्नो बिल्कुल लास्ट अपने स्टेजेस पर थी, बट वो भी अभी तक अपलोड नहीं किया। लेज़ी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। और इसके बाद दुबई का एक व्लॉग है वो भी अपलोड करके आप लोगों से शेयर करूँगी। पंक्चर ठीक हो गया और हमारी बाइक जो है वो रवां दवा है अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि घर की तरफ। और जिस जल्दी में हम आए थे वो जल्दी उतनी ही देर से हुई है। सो जल्दबाजी शैतान का काम है। आप भी इसके बाद ध्यान रखिएगा कि कभी भी जल्दबाजी करने से पहले ये सोच लें कि जो वक्त जो है आपका है, जितना टाइम आपको लगना है वो लगना है। तो कोई भी तदबीर कर लें, तकदीर के आगे आप हार जाते हैं, क्योंकि तकदीर ऐसी चीज़ है। इसलिए हमेशा जो है अच्छी तकदीर की दुआ किया करें, अल्लाह सबके मुक़द्दर अच्छे करे और यही बेहतरीन दुआ होती है। जहाँ बातों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है वहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सक्खर से हैं, आप सिंध से हैं, आप सिंधी हैं। नहीं जनाब, मैं शौकिया सिंधी तो हूँ, लाइक मैं अपने आप को सिंधी मानू बोलती हूँ, बट मैं सिंधी नहीं हूँ। और सिंध में कुछ अरसे का स्टे था, दैट्स वाई वहाँ के व्लॉग्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं और आपको देखने को मिलते हैं। बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ। करंटली मैं रावलपिंडी में रह रही हूँ और अभी जो है सिंध के जो व्लॉग्स आएंगे उसका मतलब ये होगा कि वो पास्ट के व्लॉग हैं, मतलब लाइक पिछले साल के व्लॉग होंगे या उससे पिछले साल के व्लॉग होंगे। उसके बाद रावलपिंडी, इसलिए तो कह रही हूँ एक सीक्वेंस में करूँगी ताकि आपको स्टोरी लाइन जो है वो सही से क्लियर हो जाए कि पहले सिंध था, फिर रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद एंड देन अटक। डेली व्लॉग पोस्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरी एक तो बिज़ी रूटीन है काफ़ी ज़्यादा और सेकंड थिंग मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं। सो मैं 1 डे छोड़कर अगले दिन जो है वो पोस्ट करूँगी। देखिए अभी शाम हो रही है और शाम को यहाँ पर जो है वो मौसम बिल्कुल चेंज होने के मोड में है और यकीनन जो है वो फिर तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। अब यहाँ रहते रहते इतनी तो समझ आ गई है कि कब क्या होने वाला है। सिंध में 4 साल रहने के बाद यहाँ की बारिशों की लिटरली बहुत कदर है और यकीन करें वहाँ पर बारिश के लिए तरस जाते थे हम लोग कि यार बारिश हो बारिश हो बारिश हो, मगर बारिश नहीं होती थी। जब भी अपनी विंडो खोलेंगे तो सामने एक कांस्टेंट वेदर होता था, हमेशा धूप ही होती थी। और जब कभी बादल आते थे या जब कभी जो है बारिश का कोई मूड होता था तो वो भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी की सूरत में हमें नसीब होती थी। और हम लोग बहुत लकी हैं कि यहाँ बारिशें होती हैं, रोज़ नहीं तो हर शाम से ही, लेकिन होती हैं और ज़्यादा होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम इस हिसाब से बहुत अच्छा है। अब लोग तो बारिश में जाकर पकोड़े खाने की शौकीन है, मगर मैं पकोड़े वाली बंदी नहीं हूँ। सो मैं जाती हूँ फ्राइज़ बनाती हूँ और साथ में चाय बनाती हूँ और थोड़ा सा मौसम एंजॉय करती हूँ। वैसे बारिशें मुझे पसंद हैं, मगर बारिश में भीगना नहीं पसंद। सो बस बारिश को देखना पसंद है, जैसे अभी मैं देख रही हूँ। सो आप भी जाएं और अपने अपने शहरों के मौसम को एंजॉय करें और खुश रहें।